हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? होपफुली बढ़िया होगे। सो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है, काम करने के लिए विलिंग होता है और एबल होता है। विलिंग भी है और एबल भी है, बट उसको काम नहीं मिल पा रहा है। ही इज़ विलिंग टू वर्क, ही इज़ एबल टू वर्क बट डिड नॉट गेट द वर्क। बट उसको काम नहीं मिल रहा था या नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस। देन हमने क्या पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने कितने टाइप की होती है, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने कितने टाइप की होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है, वट आर द रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का पहला रीज़न क्या होता है? कास्ट सिस्टम। देखिए, आजकल भी हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पर कोई धर्म के भाव पर कोई भी भेदभाव नहीं है, मतलब कि देयर इज़ अ नॉट डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री। बट फिर भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि कास्ट सिस्टम के बेस पे लोगों को जॉब पे रखा जाता है। पर्सन के अंदर कितनी क्वालिटी है वो नहीं देखा जाता, पर्सन कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है उस वजह से रखा जाता है। तो जो पर्सन एबल होता है, क्वालिटी वाइज होता है, फिर उसको जॉब नहीं मिल पाती है। सो फर्स्ट रीजन क्या है? कास्ट सिस्टम। इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज प्रिवलेंट। द वर्क इज प्रोहिबिटेड फॉर द स्पेसिफिक कास्ट इन सम एरियाज। जो वर्क है वो क्या है? प्रोहिबिटेड है कुछ एरियाज के अंदर। इन मैनी केसेज द वर्क इज नॉट गिवन टू द डिजर्विंग कैंडिडेट। कहीं कहीं पे काम जो होता है वो डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देती है। सेकेंड क्या आता है? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे हमारे इंडिया की ग्रोथ क्या है? बहुत थोड़ी है, अंडर डेवलप्ड हमारी अभी इंडिया क्या है? इंडिया इज़ ए अंडर डेवलप्ड कंट्री, या फिर अब हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। कि इंडिया डेवलप हो रहा है बट अभी तक डेवलप पूरा नहीं हुआ है, डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है। ओके, तो जहाँ पर हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बहुत कम है, अगर हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ही कम होगी तो लोगों को काम भी नहीं मिल पाएगा। तो सेकेंड रीज़न इसका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, इस वजह से हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। थर्ड क्या है? हमारी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है डेली की डेली। हमें पता है कि जो हमारी कंट्री के अंदर क्या है, जो बर्थ रेट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। बर्थ रेट क्या है? डेथ रेट से बहुत ज़्यादा है। तो लोग बहुत ज़्यादा बॉर्न होते हैं, अगर बॉर्न बहुत ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो कितने बंदों को हम लोग हायर कर लेंगे। इसी वजह से जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो ये क्या होता है? एक रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इज़ अ सीजनल ऑक्यूपेशन। हम लोग जो हम बात करते हैं आज के टाइम में, एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है। हमको पता है कि हमारे पास कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है सर्विस सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसके अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम आता है। जो सर्विस सेक्टर आता है उसके अंदर क्या आती हैं? सर्विसेज आती हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आता है। आज भी हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर पूरे रूप से डिपेंडेंट है। और जो एक एग्रीकल्चर है वो क्या है? सीजनल ऑक्यूपेशन है। सीजनल ऑक्यूपेशन का मतलब साल के कुछ महीने तो आपको काम मिलेगा, लेकिन साल के कुछ महीने आप लोगों को काम नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, दैट्स वाई हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। जो फार्मर्स होते हैं उन्हें साल के 6 मंथ्स तो बहुत अच्छा काम रहता है, लेकिन वो बाकी के 6 मंथ्स क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। दैट्स वाई हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। और हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ओके, दैट्स वाई हेयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट था जॉइंट फैमिली सिस्टम। आज भी हमारी कंट्री के अंदर क्या चलता है? जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं? जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं। मतलब एक पर्सन कमाता है और बाकी 10% क्या मिलके खाते हैं। तो जो एक पर्सन कमा रहा है, 10% मिलकर खा रहे हैं, तो अब कितना एक ये पर्सन अर्न कर लेगा, है ना। और ये भी होता है कि अगर जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक ही पर्सन काम करे, 2 ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ओके, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली के अंदर है तो वो काम नहीं करते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं।
उसके बाद आता है फॉल ऑफ द कॉटेज एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज। कॉटेज का मतलब क्या होता है, देखो आजकल लोगों के अंदर क्या होता है, फीमेल्स ने मोस्टली घरों के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज खोल रखी होती है, लाइक अचार बनाने की हो गई, शहद बनाने की हो गई, और लोग दरियाँ बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, क्लोथिंग की, क्लॉथ बनाते हैं, क्लॉथ के ऊपर कढ़ाई करते हैं। तो ये क्या होती है, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। पहले इसका बहुत हमारा नाम था, हमारा इंडिया का भी बहुत नाम था हैंडीक्राफ्ट के मामले में, कि इंडिया से बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट बनकर क्या जाता है, बाहर जाता है। बट अब धीरे धीरे क्या हो चुकी है, इसकी ग्रोथ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। जो हमारे यहाँ पर कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉटेज एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, तो आजकल जो लोग घरों के अंदर काम किया करते थे, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो चुकी हैं। अब उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। काम क्यों नहीं, क्योंकि जो हम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से खरीदना पसंद करते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को शॉप से खरीदना पसंद करते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से नहीं खरीदना पसंद करते हैं। तो इस वजह से इनकी ग्रोथ कम हो चुकी है और कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट का मतलब जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, पेंटिंग का काम करते थे, उनकी डिमांड अब क्या हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। नेक्स्ट रीज़न इज द स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत थोड़ी हैं, अगर वो हैं भी तो उनकी ग्रोथ क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है। इंडस्ट्रीज ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर देखो, प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ही नहीं है, इंडस्ट्री ही नहीं है, इसका मतलब कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ है। इस वजह से भी कंट्री के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रोथ नहीं है, लेबर बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती हैं। फिर आता है कॉजेज़ ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारे पास अगर कोई प्रोडक्शन करना भी चाहे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ, प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 फैक्टर की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, पैसा ही नहीं होगा, ज़मीन ही नहीं होगी, तो प्रोडक्शन कहाँ पर करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लेबर को काम कैसे मिलेगा। हमारे पास क्या है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके थ्रू हमने प्रोडक्शन करना है, लाइक रॉ मटेरियल हो गया, लाइक कैपिटल हो गई, ये क्या है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कोयल इतना नहीं है, रॉ मटेरियल इतना नहीं है, पैसा लोगों के पास इतना नहीं है। दैट्स वाई हेयर इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन ही नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लेबर को काम कैसे मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो कंट्री के अंदर क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। हमारी कंट्री के अंदर क्या होती है, डिफेक्टिव प्लानिंग होती है। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती हैं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, कि वो डेली, जैसे कि आप लोगों ने एक मनरेगा का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी स्कीम चला रखी है, 100 डेज़ का काम एक एम्प्लॉय को मिलेगा ही मिलेगा साल के अंदर। बट वो प्लानिंग अभी भी कहीं ना कहीं इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान अच्छे से फॉर्मुलेट नहीं हो पाए हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। सो दीज आर द रीज़न ऑफ कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।